Hello friends, so let's discuss our next chapter of our चरक चिकित्सा सन कॉलेज तृष्णा रोग चिकित्सा अध्याय। ओके, तो चरक संहिता उत्तरार्ध को हम डिस्कस कर रहे हैं और उसी को कंटिन्यू करते हुए लेट डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर कॉलेज तृष्णा रोग चिकित्सा अध्याय। ओके, तो चरक संहिता उत्तरार्ध जो है हम मेनली उसको कंप्लीट करने के वे में है एंड उसी के वे में हम कंटिन्यू करते हुए काइंड ऑफ चैप्टर लेट डिस्कस दैट तृष्णा रोग चिकित्सा अध्याय। तो काइंड ऑफ पीडीएफ और यू कैन से पीपीटी इज प्रिपेयर्ड बाय माय क्लासमेट साक्षी गदोदिया. She given me this PDF and ultimately a kind of manipulation I have done on these particular things. Okay, and a kind of representation I am giving to you in front of you. तो तृष्णा रोग चिकित्सा 22nd चैप्टर है ये हमारे यू कैन से चरक संहिता उत्तरार्ध का चरक चिकित्सा स्थान में 22nd चैप्टर है ये. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तृष्णा मतलब क्या हुआ. तृष्णा मतलब जो थर्स्टीनेस होता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, तृष्णा बोलते हैं. नॉर्मली आचार्य चरक ने, और आपको पता भी है कि काइंड ऑफ तृष्णा ये एज अ सिम्टम आपको बहुत बार आया हुआ रहेगा. मतलब आप कभी बीमार हुए रहोगे, डेफिनेटली आपने फील किया होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपको तृष्णा आती है. जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई भी व्याधि जब होती है ना उसके पहले हमें क्या होता है, फीवर होता है. सपोज कैंसर में भी फीवर होता है, अ काइंड ऑफ यू कैन से काइंड ऑफ जितने भी हमारे मलेरिया फीवर है, तो जितने भी मलेरिया फीवर है, डेंगू फीवर है, टाइफाइड फीवर है, या फिर कोई भी व्याधि हो, इन्फ्लेमेशन है, अ काइंड ऑफ जॉइंट पेन है, ओके, तीत एक है, जितने भी कंडीशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे व्याधि आती है. पहले क्या होता है, ज्वर एज अ सिम्टम के रूप में आता है. इन दैट सेम वे तृष्णा भी एज अ सिम्टम के रूप में हमें देखने को मिलता है. तो तृष्णा जो सिम्टम के रूप में देखने को मिलता है उसे हम उपसर्गज तृष्णा बोलते हैं. वो हमारा जो टाइप हम डिस्कस करेंगे उनमें से वो एक टाइप है. बट डेफिनेटली तृष्णा रोग अगर बोले तो ये अस्वाभाविक तृष्णा के टूवर्ड्स आचार्य चरक का कहने का मतलब था. अस्वाभाविक तृष्णा मतलब क्या, कि काइंड ऑफ डायरिया की वजह से जो लॉस हुआ है फ्लूइड, उसकी वजह से जो तृष्णा आ रही है, जो डिहाइड्रेशन हमें हो रहा है, ओके, जो फ्लूइड लॉस हुआ है, जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है, डेफिनेटली वो हमारा उपसर्गज तृष्णा होगा. बट अल्टीमेटली अस्वाभाविक तृष्णा में आप देखोगे कि दोषों के विशेषण के जैसे जो हमारी पित्त और जो वायु दोष, सॉरी काइंड ऑफ जो हमारे पित्त और जो वायु दोष है ना, या फिर पित्त और वात दोष है ना, अल्टीमेटली हमारे शरीर के सौम्य जो काइंड ऑफ कंटेंट है, और यू कैन से जो हमारे सौम्य जलीय अंश है, आप्य अंश है, या फिर जो फ्लूइड है, उनका क्या होता है, शोषण करते हैं. तो वी विल सी द संप्राप्ति, वी विल सी अ काइंड ऑफ डिटेल प्रकार ऑफ दिस तृष्णा वन बाय वन. तो लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल तृष्णा रोग का. तो सततम यह पिबेदवारी न तृप्तिम अधिगच्छति पुनः आकांक्षी तोयम च तम तृष्णाम आदिशेद. तृष्णा रोग हम कब बोलेंगे, तृष्णा एज अ सिम्टम आएगा, बट डेफिनेटली तृष्णा एज अ सिम्टम वो अलग और तृष्णा रोग ही अलग. तो सततम यह पिबेदवारी, वारी तोय ये सभी का मतलब क्या हुआ, जल हुआ, आप्य हुआ, फ्लूइड हुआ. ओके, ये ऑनलाइन वेरिएबल की 60 to 65% ऑफ आवर होल बॉडी इज कंज्यूम बाय आवर काइंड ऑफ यू कैन से फ्लूइड. तो 60 to 65% वेट अल्टीमेटली हमारे फ्लूइड से कंज्यूम हुआ है, फ्लूइड से पूरे शरीर में फैला हुआ है. तो सततम यह पिबेत वारी, तो सततम मतलब अगेन एंड अगेन काइंड ऑफ वारी, या फिर जल लेने के जैसे, या फिर काइंड ऑफ यू कैन से आप्य धातु ले रहा है, न तृप्ति अधिगच्छति. तो बट उसकी चेष्टा यू कैन से उसकी तृप्ति पूरी नहीं हो पा रही है. पुनः आकांक्षी तोयम, अगेन उसको चाहिए, तो उस पर्टिकुलर व्याधि को हम क्या बोलेंगे, तृष्णा रोग बोलेंगे. तो सततम यह पिबेत वारी न तृप्ति अधिगच्छति पुनः आकांक्षी तोयम च तम तृष्णाम आदिश्यत. दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ आवर तृष्णा रोग. ओके, तो आचार्य सुश्रुत ने यह पर्टिकुलर श्लोक दिया है, सततम यह पिबेत वारी न तृप्ति अधिगच्छति पुनः आकांक्षी तोयम च तम तृष्णाम आदि से. जल का लोभ, आकांक्षा ये बनी रहती है अगेन एंड अगेन, बार बार जल पीने पर भी जल की इच्छा जो है, जल की आकांक्षा जो है, जल का डिजायर जो है वो शांत नहीं होता है. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगर ऑब्जर्व तो डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड तृष्णा रोग. ओके, तो आप देख सकते हो तृष्णा के प्रकार हमारे आचार्य सुश्रुत ने बताया है, सॉरी आचार्य चरक ने बताया है. तो ये आत्रेय अनुसार मतलब ये वाला वेरिएबल की आत्रेय हमारे जो महर्षि अश्विन थे और जो शिष्य थे आत्रेय पुनर्वसु के, तो आत्रेय पुनर्वसु और अश्विन में क्वेश्चन आंसर के सेशन के रूप में ही हमारा पर्टिकुलर चरक संहिता बना हुआ है. तो पुनः संस्कृत डन बाय आवर आचार्य चरक, दैट्स व्हाई वी आर गिविंग द नेम टू द आचार्य चरक. तो आचार्य चरक से या फिर चरक संहिता से व्हाट वी आर थिंकिंग, व्हाट वी आर कोरिलेटिंग, कि चरक आचार्य चरक ने चरक संहिता बनाया. बट डेफिनेटली आत्रेय पुनर्वसु और अग्निवेश के दोनों के बीच में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में अकाउंट ऑफ पूरी होल संहिता बनी है, और उनका पुनः संस्कृत हमारे आचार्य चरक ने किया है. दैट्स वाई चरक संहिता हम ये टर्मिनोलॉजी देते हैं. तो आचार्य चरक बोले या फिर आत्रेय अनुसार बोलो तो वातच, पित्तच,
आमज, क्षयज और उपसर्गज, इन्होंने 5 प्रकार बोला है। वातज यू कैन से तृष्णा रोग, पित्तज तृष्णा रोग, आमज तृष्णा रोग, क्षयज तृष्णा, उपसर्गज तृष्णा। दिस आर द 5 टाइप इज गिवन बाय अवर आत्रेय और यू कैन से आचार्य चरक। सुश्रुत ने 7 प्रकार बोला है। वातज तृष्णा, पित्तज तृष्णा, कफज तृष्णा, काइंड ऑफ क्षतज तृष्णा, ओके। देन यू कैन सी क्षयज तृष्णा, देन आम समुद्भवाः और भक्ष निमित्ताजा। निमित्त मतलब यू कैन से अ काइंड ऑफ कारण। तो वातज तृष्णा, पित्तज तृष्णा, कफज तृष्णा, क्षतज तृष्णा, क्षयज तृष्णा, आम समुद्भवाः, भक्ष निमित्तजा। देखिए हम जो टाइप है डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। आचार्य चरक ने जो बताया है, डोंट वरी, वी विल डिस्कस इन डिटेल दिस ऑल 5 टाइप्स एंड अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट क्या है उसका, वो भी हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये देख सकते हो, अत्यधिक क्षोभ की वजह से, अत्यधिक भय की वजह से, अत्यधिक श्रम करने की वजह से, अत्यधिक शोक करने की वजह से, अत्यधिक मद्य का सेवन करने की वजह से और धातु क्षय के वजह से जब पूरी बॉडी लीन एंड थीन हो जाती है, ये तृष्णा रोग उत्पन्न होता है। तो काइंड ऑफ श्लोक आता है कि क्षोभात, भयात, श्रमात अपि, काइंड ऑफ देन क्रोधाति, लंघनात, मद्यात, क्षार, अम्ल, लवण, कटु, उष्ण, रुक्ष, शुष्क अन्न सेवाना भी। मतलब क्या हुआ कि अत्यधिक शोक करने से, अत्यधिक भय करने से, अत्यधिक श्रम करने से, अत्यधिक शोक, अत्यधिक मद्य का सेवन करने की वजह से, अगर बॉडी माल नरिश है, बॉडी व्याधि की जैसे कोई लीन एंड थीन हो गई है, तो डेफिनेटली तृष्णा ये रोग उत्पन्न होता है। ओके, तो दिस इज द कारण ऑफ यू कैन से ऑफ आवर तृष्णा रोग। निदान ये हमारा है। लेट्स सी द संप्राप्ति। तो संप्राप्ति आप ये देख सकते हो, यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है कि निदानों के सेवन से बढ़े हुए पित्त और वात दोष क्या करते हैं, हमारे बॉडी के जलीय अंश यानी सौम्य धातुओं का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। तो नॉर्मली ये जो शोषण है और ये कहते हैं शोष आप बोलो, ये यानी कि आप क्या बोल सकते हैं कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वहाँ के जलीय अंश को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो तालु शुष्कता, मुख शुष्कता, ओके, काइंड ऑफ आपका पूरा होल माउथ ड्राई लगता है, पैलेट ड्राई हो जाता है, जीवा आपकी शुष्क हो जाती है। तो काइंड ऑफ ये फीचर क्यों हो रहा है, क्योंकि जीवा मूल, गला, तालु, क्लोम में स्थित जो रसवाहिनी होती है, ओके, या फिर वहाँ पे आप बोलो कि रस की जो नालियाँ होती हैं, रस की नालियाँ या फिर रसवाहिनी जो होती है, ओके, वो उनमें से जो रस होता है, जो जलीय अंश होता है, ये बड़े हुए वात और पित्त क्या करते हैं, उनका अवशोषण कर लेते हैं। ओके, उनका क्या करते हैं, शोषण कर लेते हैं, जिसकी वजह से अस्वाभाविक रूप से तृष्णा रोग ये उत्पन्न होता है। तो काइंड ऑफ ये आप देख सकते हो, पित्त अनिलो प्रवृद्धो सौम्याद धातुष्य शोषयत रसवाहिनीश्य नाली जीवा मूल गलत आलोक क्लोमनः। मतलब जीवा के मूल में स्थित जो रस नाली होगी, गला के रीजन का, तालु के रीजन का, क्लोम यानी फैरिंग्स के रीजन का जो हमारे रस नाली होगी या फिर यू कैन से रस वाहिनियाँ जो होंगी, उनमें से जलीय अंश को एब्जॉर्ब करने के बाद यू कैन इमेजिन कि वहाँ पे जो एसोसिएटेड जो आर्टरीज हैं, काइंड ऑफ वात और पित्त क्या करेंगे, उनमें से काइंड ऑफ आर्टरी या फिर जो वेन है, उनमें से जलीय अंश या फिर जो हमारे फ्लूइड है उनको एब्जॉर्ब करते हैं। एंड दैट्स वाई मुख शुष्कता, तालु शुष्कता, क्लोम शुष्कता, जीवा शुष्कता, ये सभी फीचर्स आते हैं। तो पित्त अनिल प्रवृद्ध हो सौम्यात धातु से शोषयत, पित्त अनिल के बढ़ जाने की वजह से सौम्य धातु का शोषण होता है और सौम्य धातु का ये शोषण हमारे रसवाहिनी, अल्टीमेटली ये धातु का शोषण कहाँ से हो रहा है, सॉरी सौम्य धातु या फिर जलीय अंश का शोषण कहाँ से हो रहा है, रसवाहिनी से हो रहा है। कहाँ से, कौन से रसवाहिनी से, जो जहाँ पे जीवा मूल है, गलत आलू, तो गलत आलू, गला, तालु, क्लोम, जीवा मूल, ये सभी के रीजन से वहाँ पे जो स्थित रसवाहिनी है, वहाँ से आपका क्या हो रहा है, बड़े हुए पित्त और वात दोष क्या करते हैं, सौम्य धातुओं का शोषण करते हैं। ओके, तो आप ये देख सकते हो क्लियर कट, यहाँ पे जस्ट मैंने एक स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन बनाया कि निदान हेतु सेवन से वायु पित्त गेट विशिएटेड दैट अटैक्स टू रस धातु वाहिनियाँ, ओके, और रस नालियाँ, ओके, देन अफेक्ट द रस वाहिनियाँ और रस नालियाँ ऑफ जीवामूल, गला, तालु एंड अल्टीमेटली यहाँ पे जो स्थित रसवाहिनियाँ होंगी, जो रसनालियाँ होंगी, उनका शोषण होता है एंड दैट रिजल्ट इन द अस्वाभाविक रूप से तृष्णा रोग। ओके, तो दिस इज द संप्राप्ति ऑफ तृष्णा रोग, यू कैन से। उपसर्गज तृष्णा रोग क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि काइंड ऑफ व्याधियों के वजह से जो तृष्णा होती है, जो प्यास लगती है, दैट इज कॉल्ड एज अ उपसर्गज तृष्णा। तो पीतम, ये देखिए, पीतम ही जलम शोष्यत, ये देखिए, शोष्यति तावतो न यति शम्वम घोर व्याधि कृषाणाम। ओके, तो काइंड ऑफ व्याधियों की जैसे जो तृष्णा होती है, कॉल एज अ उपसर्गज तृष्णा। इनके जो टाइप्स है वी विल सी, डोंट वरी, बट डेफिनेटली बारंबार पीने की वजह से भी उसकी शांत नहीं होती है। रोग के द्रव्य के रूप में पर्टिकुलर अगर कोई तृष्णा होती है, कॉल एज अ उपसर्गज तृष्णा। तो वे दोनों पित्त और एवं वात दोष रोगी द्वारा बार बार पिए गए जल को सुखाते हुए रहते हैं
काइंड ऑफ जब उतने जल धातु से शांति को प्राप्त नहीं होते हैं तब वह प्यास भयंकर रोगों से कृष्ण पुरुषों में अधिक रूप से उत्पन्न होता है, कॉल एज उपसर्गज तृष्णा। ओके, तो रोग के उपद्रव से ये होता है न यति समूह, मतलब बार बार पीने से भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अ काइंड ऑफ उपसर्गज तृष्णा बोलते हैं। ओके, तो ये देखिए तृष्णा रोग का पूर्व रूप आप देख सकते हो, जहाँ पे सर्वदा अम्बु कामत्वम, बार बार काइंड ऑफ डिज़ायर होती है अम्बु लेने की, पानी लेने की, वाटर लेने की, फ्लूइड लेने की, सर्वदा अम्बु कामत्वम, काइंड ऑफ यू से मुख शुष्कता, और ये देखिए बार बार मुख का सूखना, बार बार पीने की इच्छा होना, ये सभी हमारे क्या है, काइंड ऑफ पूर्व रूप के लक्षण है। ये सभी लक्षण अगर आएंगे तो डेफिनेटली तृष्णा ये होने वाला है। तो तृष्णा रोग का स्वलक्षण मुख शोष है। तो आप देख सकते हो अगेन एंड अगेन पानी पीने की इच्छा हो रही है, पानी पीने की डिज़ायर हो रहा है, बार बार मुख का सूखना, बार बार तालू का सूखना, बार बार फैरिंग्स रीजन का सूखना, डेफिनेटली दैट डिनोट अ काइंड ऑफ तृष्णा रोग। ओके, मेन लक्षण की अगर बात करें तो आप देख सकते हो मुख शोष, स्वर भेद, भ्रम, संताप, प्रलाप, संस्था, देखिए स्तंभान, तालु, ओष्ठ, कंठ, जीवा, कर्कशताम चित्तनाशम च, जीवा निर्गमम अरुचि बाधिर्यम मर्मदुयनम सदम, तृष्णा उद्भुताम कुरुते पंचविधा लिंगत श्रृणताम। मतलब क्या हुआ कि मुख शुष्कता, स्वर भेद, ओके, काइंड ऑफ बराबर वो बंदा बोल नहीं पाएगा, स्वर भेद रहेगा, उसको चक्कर, वर्टिगो वगैरह की फीलिंग आएगी, फीवर वगैरह रहेगा, उसको कंटिन्यू वो बड़बड़ किए रहता है, कंटिन्यू वो बोलते रहता है। ओके, उसकी जकड़ाहट, उसके शरीर में पूरी जकड़ाहट आ जाएगी, ड्राइनेस आ जाएगा, तालु, ओष्ठ, कंठ, जीवा ये सभी क्या हो जाएंगे, कर्कश हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। ओके, तो अल्टीमेटली दिस आर द यू कैन से प्रॉपर you can say symptom of the patient, or you can say this is a sign and symptom of the Trishna patient. Okay, तो काइंड ऑफ यू कैन से हियर कि काइंड ऑफ अगर इसको जल्दी से जल्दी ठीक भी नहीं किया गया तो डेफिनेटली बाधिर, डीफनेस वगैरह भी हो सकता है। मर्म दुयम यानी कि मर्म में पीड़ा होती है। सादा मतलब शरीर में शिथिलता आ जाती है, लूजनेस आ जाता है, बॉडी अपनी यू कैन से लेथार्जिक कंडीशन आती है, फैटिगी कंडीशन आ जाती है। देन यहाँ पे क्या लिखा कि काइंड ऑफ ये देखिए जीवा निर्गमम अरुचि, जीवा निर्गमम अरुचि मतलब क्या हुआ कि रिफ्यूज टू फूड, यानी कि वो आहार वगैरह भी नहीं लेता है। तो दिस आर द सामान्य लक्षण ऑफ तृष्णा रोग, यहाँ पे मुख शुष्कता, स्वर भेद, भ्रम, संताप, प्रलाप, एक जकड़ाहट शरीर में रहना, काइंड ऑफ कर्कश का होना, तालु, ओष्ठ, कंठ, जीवा का कर्कश होना, चित्तनाश होना, उसको कुछ याद जल्दी नहीं रहता है, जीवा निर्गमम अरुचि, कोई भी फूड वो डिज़ायर नहीं करता है। ओके, कोई भी फूड उसको दे तो डेफिनेटली ही रिफ्यूजेज दैट फूड, बाधिर्यम मर्म दुयनम, मर्म में पीड़ा होती है, डीफनेस वगैरह उसको कम सुनाई भी देने लगता है। देन सादा मतलब उसके पूरे शरीर में शिथिलता आ जाती है, काइंड ऑफ एक लूजनेस, एक लेथार्जिक कंडीशन आ जाती है। ओके, तो दिस अगर लक्षण है तो डेफिनेटली वी कैन सी अ काइंड ऑफ पंचविधा, पांचों प्रकार के लक्षण यू हैव टू केयरफुल्ली लिसन, यहाँ पे वही आचार्य ने बोला है। तो आप देख सकते हो मुख शोष, स्वर भेद, भ्रम, संताप, प्रलाप, कर्कशता यानी कि ड्राइनेस, पैलेट रीजन का ड्राइनेस होना, और एक ऐसे तालु, ओष्ठ, जीवा का पूरा ड्राइनेस होना, दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स और कैसे मेन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अवर तृष्णा रोग। मुख शुष्कता, स्वर भेद, भ्रम, संताप, बहुत ही ज़्यादा फीवरिश होना, प्रलाप, ओके, कर्कशता। वात तृष्णा अगर देखें तो वात तृष्णा अल्टीमेटली कैसे होता है, तो वात तृष्णा में आपका वायु बढ़ा हुआ रहता है, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, प्रकुपित वायु जल धातु का क्या करता है, शोषण करता है। जलीय अंश के शोषण हो जाने पर वह दुर्बल पुरुष क्या होता है, सूख जाता है। नॉर्मली आप बोलोगे कि कोई भी लिक्विड को सूखने के लिए अग्नि की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मान लिया, बट डेफिनेटली आपने देखा भी होगा कि अगर वायु के एक्सपोजर में या फिर एयर के एक्सपोजर में अगर कोई फ्लूइड को रखा है तो डेफिनेटली लिटिल अमाउंट ऑफ काइंड ऑफ यू कैन से जल धातु या फिर जो लिक्विड है डेफिनेटली उसका क्या होता है, शोषण होता है। तो वही बोला गया कि प्रकोपित वायु जल धातु का क्या करती है, शोषण करती है, हमारे शरीर के जल धातु का करती है, शोषण करती है। जलीय अंश के शोषण हो जाने पर वो जो पुरुष होता है वो दुर्बल हो जाता है, सूख जाता है, सूखता होते होते उसे क्या होता है, तृष्णा उत्पन्न हो जाता है। और अल्टीमेटली ये सभी उसके लक्षण होते हैं, निद्रा नाश, सिर में चक्कर आना, ग्लानि आना, ओके, मुख का सूखना, फीका स्वाद युक्त हो जाना, और एक ऐसे मुख वीरस हो जाता है, स्त्रोतस में अवरोध हो जाता है। ओके, दीज आर द यू कैन से तृष्णा, वातज तृष्णा के लक्षण। पित्त तृष्णा में आप देख सकते हो काइंड ऑफ पित्त की वजह से बढ़ा हुआ जो पित्त दोष हुआ रहेगा, डेफिनेटली वो क्या करेगा, हमारे जलीय धातु में ताप उत्पन्न करता है। जलीय धातु यानी कि जो हमारे काइंड ऑफ पूरे बॉडी में जो चैनल्स हैं, जो हमारे आर्टरी वेसल्स हैं, उनमें क्या करेगा, वो एक
ताप उत्पन्न करता है, शरीर में पूरे एक ताप उत्पन्न करेगा, एक अग्नि, एक ऑलरेडी पित्त की एक यू कैन से यू ऑल नो वेरिएबल की लक्षण, या फिर आप गुण के रूप में बोलते हो कि उष्ण तीक्ष्ण हमारा पित्त दोष होता है। तो बढ़ा हुआ पित्त क्या करेगा अल्टीमेटली, ये उष्णता तीक्ष्णता अल्टीमेटली क्या करते हैं, पूरे जलीय धातु में ताप उत्पन्न करते हैं, एक टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो, और ताप प्राप्त जलीय धातु शरीर में क्या करते हैं, दाह को प्रवृद्ध करते हुए तृष्णा को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो ताप प्राप्त जलीय धातु शरीर में दाह को बढ़ाते हैं और अल्टीमेटली वहाँ पे वो पित्त तृष्णा के जो लक्षण होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। आप ये देख सकते हो पित्त तृष्णा के लक्षण, मुख तिक्त आस्यतम मतलब तिक्त आस्यता, मुख का स्वाद नीम जैसे लगना, शरीर में जलन, शीतल वस्तुओं का सेवन करने की इच्छा नहीं होती है, शीतल वस्तुओं की इच्छा करने की होती है। ओके, काइंड ऑफ जो उसका मल रहेगा, मूत्र रहेगा, अक्षी रहेगा, पूरा उसका अपीयरेंस हो जाएगा, वो पीला पड़ जाता है। दिस आर द लक्षण ऑफ यू कैन से अवर पित्तज तृष्णा। आमज तृष्णा में आप देख सकते हो काइंड ऑफ यहाँ पे आम का प्रादुर्भाव रहता है। ओके, जो तृष्णा रोग आम रस के कारण उत्पन्न होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ आमज तृष्णा। ओके, तो आम एक अलग कॉन्सेप्ट है, डेफिनेटली आई विल यू कैन से प्रिपेयर द आम टॉपिक। ये आम मतलब क्या होगी, काइंड ऑफ आप एंडोटॉक्सिन बोल सकते हो, एज वी आर कोरिलेटिंग विद मॉडर्न, द डेफिनेटली जो तृष्णा रोग आम रस यानी कि बॉडी में बहुत ही ज़्यादा एंडोटॉक्सिन है उसकी वजह से जो डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड एज आमज तृष्णा। तो आम रस के कारण जो तृष्णा रोग पैदा होता है या फिर जो डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड एज आमज तथा पित्तज दोष से उत्पन्न होने के कारण ये आग्नेय मानी जाती है। और जो लक्षण मिलेगा आपको डेफिनेटली वो आपको एस रिजम्बल विथ पित्त तृष्णा मिलेगा। इस आमज तृष्णा में भोजन के प्रति अरुचि रहती है, आदमान, मुख से बार बार कफ प्रसेक, ये सभी लक्षण मिलते हैं। तृष्णाया आम प्रवाह, जो तृष्णा आम रस के कारण उत्पन्न होता है, कॉल एज आमज तृष्णा। ओके, रस क्षय तृष्णा में आप देख सकते हो कि काइंड ऑफ ड्यू टू लो इंटेक ऑफ फ्लूइड और ड्यू टू फ्लूइड लॉस और कैसे ड्यू टू टू मच लॉस ऑफ फ्लूइड जो हमें तृष्णा उत्पन्न होती है, दैट इज कॉल्ड रस छेद तृष्णा। यानी कि नॉर्मली ये तो या तो ऐसा है कि आप फ्लूइड ही बराबर नहीं ले रहे हो, यू आर टेकिंग टू यू कैन से लो इंटेक ऑफ योर फ्लूइड अगर रहेगा, या फिर फ्लूइड लॉस हुआ है इन द फॉर्म ऑफ वोमिटिंग, इन द फॉर्म ऑफ डायरिया, डेफिनेटली ये क्या करेगा, रस छेद तृष्णा को उत्पन्न करता है। यह देह रस से उत्पन्न होता है, उस रस के क्षीण होने पर प्यास लगती है। रस क्षय के कारण उत्पन्न तृष्णा रोग में रोगी का स्वर हीन हो जाता है। ओके, आंखों के सामने उसको एक अंधेरापन लगता है। ओके, जिन्हें हम आप देख सकते हो प्रत्यायाम नयनम, यहाँ पे ऐसा कुछ बोला गया है। हृदय, गला तथा तालु प्रदेश उसके क्या होते हैं, शुष्क जाते हैं या फिर सूख जाते हैं। संशुष्क हृदय, गला, तालु। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि ड्यू टू लो इंटेक ऑफ फ्लूइड, ड्यू टू फ्लूइड लॉस, देयर इज अ यू कैन से क्षय ऑफ रस धातु, रस के क्षय होने से वजह से जो तृष्णा होती है, अ काइंड ऑफ कॉल एज रस क्षयद तृष्णा। ओके, इसमें रोगी का स्वर हीन हो जाता है, रोगी को आंखों के सामने अंधेरा दिखाई देने लगता है, उसके हृदय, गला, तालु ये सभी आपको शुष्क मिलेंगे। ओके, उपसर्गज तृष्णा में मैंने आपको बताया कि काइंड ऑफ उपद्रव से होने वाले तृष्णा को हम क्या बोलते हैं, औपसर्गिक तृष्णा या फिर उपसर्गज तृष्णा बोलते हैं। ज्वर है, प्रमेय है, ट्यूबरक्लोसिस है, या फिर कोई शोष व्याधि है, या फिर कोई कफ प्रॉब्लम है, तो ये सभी रोगों के जैसे ये सभी यू कैन से पीड़ित होने की जैसे काइंड ऑफ उपद्रव के रूप में जो तृष्णा उत्पन्न होती है, दैट इज कॉल्ड एज औपसर्गिक तृष्णा या फिर उपसर्गज तृष्णा। ओके, तो यह अत्यंत कष्ट देने वाला होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, उपसर्गज तृष्णा बोलते हैं। तो तृष्णा मृत्यु का कारण भी बन सकता है, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स। तो आप देख सकते हो गुरु, अन्न, दूध, स्नेह, इन द्रव्यों का उदर प्रदेश में जाकर जब सम्मूर्छन होता है, ओके, ये अगर एक साथ अगर लेंगे तो डेफिनेटली देयर डाइजेशन, ड्यूरिंग द डाइजेशन ये क्या करते हैं, स्त्रोतों को आवृत कर देते हैं, स्त्रोतों को कवर कर लेते हैं, एंड उसके जैसे एक तृष्णा उत्पन्न होती है, कॉल एज अन्नजा तृष्णा। ओके, एंड अल्टीमेटली इस तृष्णा में वात तथा पित्त दोष अगेन यहाँ पे क्या होते हैं, कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि क्या बताया यहाँ पे, गुरु, अन्न, दूध, स्नेह ये सभी काइंड ऑफ चारों का मिश्रण, या फिर आप बोल सकते हो कि ये तीनों का जब कॉम्बिनेशन होगा विदाह के समय या फिर ड्यूरिंग द डाइजेशन, ये स्त्रोतस में आवृत हो जाते हैं, एंड अल्टीमेटली पुरुष को वो तृष्णा रोग से पीड़ित करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, अन्नजा तृष्णा बोलते हैं। ओके, मध्यजा तृष्णा में आप देख सकते हो कि निरंतर मद्य सेवन करने से जो अल्टीमेटली जो पेशेंट होते हैं, जो अल्कोहलिक जो पेशेंट होते हैं, आपने देखा हुआ है कि दे अगेन एंड अगेन गोइंग टू टॉयलेट फॉर टॉयलेट, या फिर जो यूरिनेशन के लिए अगेन एंड अगेन जाते हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन
उनका क्या होता है, फ्लूइड लॉस होता है। तो एक अलग ये वे है कि मध्यजा तृष्णा, ये हमारा एक प्रकार बताया गया है आयुर्वेद में। बट डेफिनेटली निरंतर मद्य सेवन करने से जो मद्य के जो गुण होते हैं, उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण, रुक्ष गुण, ये डेफिनेटली क्या करेंगे, पित्त और वायु को अगेन कुपित करेंगे। तो पित्त वायु बढ़ने की वजह से देर इज अगेन ड्राइनेस ऑफ योर आप्य धातु और जल धातु। ये बढ़े हुए पित्त हमारे जलीय अंश को सुखा देते हैं, ड्राई कर देते हैं, और अल्टीमेटली मध्यजा तृष्णा यानी मध्य से उत्पन्न तृष्णा को हम क्या बोलते हैं, मध्यजा तृष्णा बोलते हैं। तो प्रायः सभी मध्य तीक्ष्ण, उष्ण तथा रुक्ष होते हैं, और अल्टीमेटली ये क्या करेंगे, अगेन पित्त और वायु को बढ़ाने वाले हैं। ये दोनों ही दोष मद्यपान करने वाले के शरीर में स्थित जल धातु को सुखा देते हैं, अतः इसे हम क्या बोलते हैं, मध्यजा तृष्णा बोलते हैं। ओके, तो दोषित तृष्णा की अगर संप्राप्ति की बात करें तो एक कॉमन श्लोक आता है, यू हैव टू रिमेंबर दिस श्लोक कि ये देखिए, न अग्नि विनाम ही तर्षम। ओके, क्या बोला गया यहाँ पे, न अग्नि विनाम ही तर्षम पवनात् वा तो ही शोषण हेतु। मतलब अग्नि यानी पित्त और वायु के बिना कोई भी तृष्णा रोग उत्पन्न नहीं हो सकता है। उष्ण क्लांत व्यक्ति के लिए निर्देश बताया गया है कि आप देख सकते हो, शीतल जल से स्नान किए हुए व्यक्ति की रुकी हुई उष्मा कोष्ठ तक पहुंचकर तृष्णा को उत्पन्न कर देती है। इसलिए उष्णता से पीड़ित व्यक्ति को चाहिए कि वो एकाएक या सडनली शीतल जल को ना पिए, अदरवाइज वो अल्टीमेटली हमारे अग्नि को दुष्ट कर देगी। तो चिकित्सा अगर देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, चिकित्सा ऑफ अवर तृष्णा रोग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐन्द्र जल का उपयोग करने के लिए बोला है। ऐन्द्र जल मतलब जो बारिश की जो वाटर्स होते हैं, रेन वाटर यू हैव टू यूज। हाउ विल यूज दैट रेन वाटर, हाउ यू विल यूज द रेन वाटर। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, वर्षा का जल आपको उसमें हनी मिलाना है, यू हैव टू ऐड द हनी इन रेन वाटर, एंड डेफिनेटली वो वाटर आपको पेशेंट को लेने के लिए बोला है। ऐन्द्र जल का प्रयोग उसे हम बोलते हैं। शरीर से जलीय धातु का क्षय हो जाने से तृष्णा रोग क्या होता है, मनुष्य को सुखाकर उसे शीघ्र फैटल जैसे कंडीशन वहाँ पे हो सकती है। ओके, तो ऐन्द्र जल का प्रयोग मतलब वर्षा का जल और हनी आपको मिलाकर पेशेंट को लेने बोला है, वो रेन वाटर। और अल्टीमेटली ये जो रेन वाटर होगा जो मधु से मिलाया हुआ है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कहीं से पानी और गिर रहा है, यू हैव टू कलेक्ट दैट वाटर, आई एम नॉट टेलिंग टू लाइक दिस, बट डेफिनेटली जो डायरेक्टली जो फॉल होगा, ओके, ऑन द ग्राउंड डेफिनेटली ऑन द अर्थ सरफेस, यू हैव टू कलेक्ट दैट वाटर एंड उसमें हनी वगैरह मिलाकर लेने के लिए बोलना है, या फिर आप ट्राई भी कर सकते हो। तो ये जो अल्टीमेटली लिया हुआ जो जल होगा ना, डायरेक्टली हमारे जलीय अंश को क्या करेगा, हमारे शरीर में इसका बढ़ाएगा। तो इसीलिए वर्षाकालिक जल में मधु मिलाकर वर्षा के जो जल होते हैं उसको हमें लेना चाहिए। ओके, देन ये देखिए, तृण पंचमूल जल बोला है, मतलब जो तृष्णा रोग से जो पीड़ित हुए रहेंगे उनको हमें कुश, काश, नल, दर्भ, इक्षु, ये हमारा कॉम्बिनेशन, इन्हें हम क्या बोलते हैं, तृण पंचमूल बोलते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन के जो आपको काइंड ऑफ यू कैन से जो रॉ मटेरियल मिलेगा, ये कॉम्बिनेशन कुश, काश, नल, दर्भ, इक्षु, अल्टीमेटली ये तृण पंचमूल है, मतलब पोएसी फैमिली है, काइंड ऑफ पोएसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। तो जो भी इनके लीफ वगैरह जो भी कुछ इनके मिलेंगे द्रव्य, यानी कि रॉ मटेरियल जो भी इनके ये द्रव्य को मिलेंगे, डेफिनेटली आपको इनको क्वाथ प्रिपेयर करना है। आप क्वाथ तैयार करके उसके जल, उस जल में मिश्री वगैरह मिलाकर उसको शीतल कर तृष्णा रोगी को पिलाना चाहिए। इसे हम क्या बोलते हैं, तृण पंचमूल जल बोलते हैं। देन अथवा ये वगैरह ये बताया है, बट डेफिनेटली यू हैव टू यूज दिस थिंग्स कि कुश, काश, नल, दर्भ, इक्षु, ये हमारे रॉ मटेरियल ऑलरेडी मार्केट में मिलते हैं। यू हैव टू काइंड ऑफ इसका गैदर करना है, यू हैव टू टेल द पेशेंट कि यू बाय दिस एंड अल्टीमेटली इसका क्वाथ प्रिपेयर करो। क्वाथ में आप अल्टीमेटली मिश्री वगैरह मिलाकर आफ्टर कूलिंग यू हैव टू यूज द दिस काइंड ऑफ क्वाथ। ओके, अन्नपान व्यवस्था में आप देख सकते हो कि काइंड ऑफ ये देखिए, जो सुपुष्ट यवों को लेकर उनका हमें राइस वगैरह पकाकर डेफिनेटली जो मांड निकलेगा, जो मंड निकलेगा, जो काइंड ऑफ यू कैन से जो राइस का जो पानी होता है ना, वो निकलेगा। यव की मैं चावल बनाने की बात कर रहा हूँ, यव की चावल की मैं बात कर रहा हूँ। तो यव की जो राइस आप बनाओगे, डेफिनेटली उसका जो मंड होगा ठंडा करके उसमें मधु, चीनी वगैरह मिलाकर हमें पेशेंट को पीने के लिए बोलना है। तो दैट मे हेल्पफुल फॉर दैट पेशेंट। ओके, अवगाहन तथा यूष प्रयोग में आप देख सकते हो, तृष्णा रोगी के शरीर में शतधौत घृत से मलकर उसे शीतल जैसे अवगाहन कराएं, या फिर उसे बात करने के लिए बोले, उसके बाद उसे काइंड ऑफ मिल्क लेने के लिए बोले। तो डेफिनेटली आप देख सकते हो, शतधौत घृत, ये शतधौत घृत मतलब 100 बार इसको अल्टीमेटली हमने मर्दन करके ये घृत को बनाया है। तो तृष्णा रोगी के शरीर को शतधौत घृत से मलकर उसे शीतल जल से बात करने के लिए बोलना है। आफ्टर दैट काइंड ऑफ यू कैन से उसको मिल्क लेने के लिए बोलना है। तो अवगाहन यूष प्रयोग में आप देख सकते हो कि काइंड ऑफ जो हमारे मूंग, मसूर और काइंड ऑफ जो हमारे ग्राम्स के जो यूष होंगे ना,
ओके, यूश मतलब जो हमारा पानी होता है, किसका, जो पल्स का जो हमारा पानी वाला जो काइंड ऑफ जो हम यूश प्रिपेयर करेंगे उसका जो पानी होगा डेफिनेटली उसमें घृत जो आपका यूश प्रिपेयर होगा उसको घी वगैरह में भून कर अगेन आपको पेशेंट को पीने के लिए बोला, यानी कि यू हैव टू सिद्ध दैट यूश विद घृत। ओके, यानी कि छौका लगाना है, यू हैव टू डू अ काइंड ऑफ छौका टू दैट यूश विद द हेल्प ऑफ घृत, एंड आफ्टर दैट बाय दैट छौका वाला यूश यू हैव टू गिव द तृष्णा रोगी टू पेशेंट। ओके, तो मधुर गण जीवनीय गण औषधियाँ जो हमारी हैं उनका विधि पूर्वक पकाए गए सॉरी ये सभी जो काइंड ऑफ जो हमारे हर्बल ड्रग्स हैं, मधुर गण के जो द्रव्य हैं, जीवनीय गण के जो द्रव्य हैं या फिर जो औषधियाँ हैं उनमें आप ये सभी क्या करना है, आपको दूध में ऐड करना है, और वो दूध अल्टीमेटली मेडिकेटेड दूध कहलाएगा, और मेडिकेटेड दूध में, मेडिकेटेड मिल्क में आपको अगेन हनी या फिर शुगर वगैरह मिलाकर लेने के लिए बोलना है। नस्य प्रयोग की अगर बात करें, तृष्णा रोगी में नस्य प्रयोग की अगर बात करें तो मधुर रस से सिद्ध, तिक्त द्रव्यों से सिद्ध या फिर तिक्त द्रव्यों से प्रिपेयर मेडिकेटेड जो आपका मिल्क होगा, उस पर्टिकुलर मेडिकेटेड मिल्क से, मेडिकेटेड दूध से आपको घृत निकाल कर पेशेंट को नस्य के लिए उपयोग करने के लिए बोलना है, या फिर रेडीमेड ऑलरेडी फॉर्मुलेशन इज अवेलेबल इन मार्केट। ओके, या फिर स्त्री की दुग्ध या फिर काइंड ऑफ जो हमारे ऊँटनी के दुग्ध में चीनी मिलाकर नस्य लेने के लिए हमें बोलना है। ईख के रस की भी नस्य भी दे सकते हैं, बट डेफिनेटली ये जो हमारा फर्स्ट वे है ये बहुत ही मोस्ट अप्रोप्रिएट है। मधुर रस से सिद्ध, तिक्त द्रव्यों से सिद्ध जो हमारा दूध होगा उससे घृत जो हमारा बनेगा या फिर जो घी प्रिपेयर होगा उस घी से हमें नस्य लेने के लिए बोलना है। ओके, देन तृष्णानाशक गंडूश में आप देख सकते हो, तृष्णानाशक गंडूश में आपको गाय का यहाँ पे मिल्क बताया है, ईख का रस, गुड़ का शरबत या फिर मिश्री का घोल, ये सभी आपको आप आइदर यू कैन यूज़ आइदर ऑफ दैट। ओके, गाय का मिल्क है या फिर ईख का रस है या फिर काइंड ऑफ तर्पण है गुड़ का, ओके, गुड़ का शरबत वगैरह है, तो आपको मुख में रखकर उसको गंडूश करने के लिए बोलना है। इससे तृष्णा रोग शांत होता है। तालु शुष्कता, मुख शुष्कता, जीवा शुष्कता, ओष्ठ शुष्कता या फिर जीवा शुष्कता हमारा है, ओके, काइंड ऑफ फैरिंग्स जो हमारा शुष्क हुआ रहता है, दैट ऑल डेफिनेटली विल रिजॉल्व। ओके, तो तृष्णानाशक गंडूश में ये आपको यूज़ करना है। तृष्णानाशक प्रलेप में आप देख सकते हो काइंड ऑफ ये देखिए, ये बताया गया जामुन की छाल, आम्रतक की छाल या फिर बेर की छाल, बेत की छाल या फिर पंचवलकल। मोस्ट अप्रोप्रिएटली हमारा पंचवलकल मार्केट में ये कल्प अवेलेबल है। ओके, कल्प अवेलेबल है मतलब ये काइंड ऑफ यू कैन से रॉ मटेरियल अवेलेबल है। ओके, देन पंचाम्ल, तो पंचवलकल पंचाम्लम मार्केट में अवेलेबल है। आइदर आपको यूज़ करना है इन द्रव्यों को कल्क बनाकर उसमें आपको काइंड ऑफ यू हैव टू ऐड द घृत और घी मिलाकर काइंड ऑफ ओवर द चेस्ट रीजन या फिर मुख तथा सिर पर लेप करने से मूर्छा, भ्रम तथा तृष्णा रोग का क्या होता है, नाश होता है। तो तृष्णानाशक प्रलेप में आपको लेप अप्लाई करना है काइंड ऑफ कल्क का, दैट शुड प्रिपेयर विद पंचवलकल या फिर पंचाम्ल, काइंड ऑफ जामुन की छाल से या फिर आम्रतक की छाल से। तो आचार्य ने ये बताया था, वो टाइम पे अवेलेबल था, बट ये टाइम पे या फिर इस टाइम पे जो अवेलेबल है दैट यू हैव टू यूज़। तो पंचवलकल या फिर पंचाम्ल के द्वारा बनाया गया जो कल्क होगा उसमें आपको काइंड ऑफ घृत वगैरह ऐड कर लेप करने के लिए बोलना है। ओके, तो वातज जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वातज तृष्णा के जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वातनाशक अन्न का सेवन करना है। क्षय काश को दूर करने के लिए मेडिकल घृत और मिल्क वगैरह लेने के लिए बोलना है। पित्त तृष्णा में आप देख सकते हो जीवनीय गण के जो साधित जो घृत होंगे या फिर जो दुग्ध होंगे वो प्रयोग करने के लिए बोलना है। वातनाशक में मैंने आपको बताया कि वातनाशक अन्न का सेवन करना है, यहाँ पे मेडिकल घृत वगैरह लेने के लिए बोलना है, यहाँ पे भी मेडिकल घृत या फिर मेडिकल दुग्ध वगैरह लेने के लिए बोलना है। ओके, आमच तृष्णा में आप क्या करोगे, आप देख सकते हो काइंड ऑफ जो आपकी शुंठी है, काइंड ऑफ जो आपका ब्लैक पेपर है या फिर जो आपका काइंड ऑफ पाइपर लॉन्गम है जिन्हें हम पिपली वगैरह बोलते हैं, बिलावा है, तो जितने भी तिक्त रस के जो प्रधान द्रव्य है ना उनका आपको काढ़ा बनाना है। ओके, वो काढ़ा पेशेंट को लेने के लिए बोलना है इन आमज तृष्णा, आम रस से जो उत्पन्न जो तृष्णा हुआ रहेगा दैट इज कॉल्ड एज आमज तृष्णा। और इस आमज तृष्णा में आपको तिक्त रस के द्रव्यों से बनाया हुआ क्वाथ आपको आम दोष को पचाने के लिए या फिर आम का डाइजेशन करने के लिए इस क्वाथ को लेने के लिए बोलना है। जो कफज वमन रोगी की चिकित्सा कही गई है उसका भी यहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हो। तृष्णा के उपद्रव्य की चिकित्सा में यहाँ पे क्या बताया कि शरीर में जकड़न, भोजन के प्रति अरुचि, भोजन का विधि पूर्वक पाक ना होना एंड अगेन काइंड ऑफ लेजीनेस फील होना, ये सभी हमारे क्या डिनोट करते हैं तृष्णा रोग में कफ का संसर्ग, उसे हमें समझना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज द काइंड ऑफ कर्ड, हनी, तर्पण काइंड ऑफ सॉल्ट या फिर जो लुकोम वाटर है वो आपको देना है। ओके,
एंड देने के बाद यू हैव टू इंड्यूस द वमन और इंड्यूस द वोमिटिंग। ओके, मध्य तृष्णा में आप देख सकते हो जो मध्य की जैसे जो तृष्णा उत्पन्न हुई थी, रोगी को मध्य में आधा भाग आपको क्या मिलाना, दाड़िम का आम्लरस मिलाना है, उसमें सेंधा नमक मिलाना है और इलायची वगैरह मिलाकर डेफिनेटली यू हैव टू ये आपको देना है। मध्य जो मध्य वगैरह लेते हैं उसमें आपको जितना वो मध्य लेंगे ना, जितना वो अल्कोहल लेंगे उसमें आपको दाड़िम का आम्लरस मिलाना है, सेंधा नमक उसमें मिलाना है और इलायची देना है। डेफिनेटली मध्य से तृष्णा क्या होती है, शांत हो जाती है। या अथवा शीतल जल से स्नान करके मध्य में आधा जल मिलाकर या फिर या गुड़ का शरबत वगैरह आप दे सकते हो आफ्टर द बाथ इन मध्य तृष्णा। ओके, भक्त तृष्णा में भोजन का उपरोध करने से या फिर लंघन तथा उपवास करने से स्नेह पान की अधिकता से यदि तृष्णा रोग की उत्पत्ति हुई है तो उसे शांत करने के लिए आपको यवागु का पान करना चाहिए। यदि गुरु पदार्थ को खाने से अगर काइंड ऑफ तृष्णा हुई तो डेफिनेटली मध्य में जल मिलाकर रोगी को वमन कराएं। तो दैट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि मेन हमारे ट्रीटमेंट क्या है। काइंड ऑफ पंचवल्कल का लेप वगैरह कर सकते हैं हम, या फिर तृष्णानाशक गंडूश हम कर सकते हैं, या फिर अल्टीमेटली मैंने आपको मेडिकेटेड जैसे मेडिकेटेड घृत वगैरह कैसे बनता है वो आपको लेने के लिए बोलना है। ओके, तृष्णा रोग में पौष्टिक प्रयोग देखिए, यदि बलवान रोगी का तालुपदेश सूख रहा है तो उसे हितकर घृतपान कराना चाहिए। यदि दुर्बल रोगी हो तो उसे काइंड ऑफ आप देख सकते हो यहाँ पे इसको छौका आगे लगाने के लिए बोला गया है। ओके, और बाद में मांस रस वगैरह यू हैव टू गिव अ काइंड ऑफ चौकट विद द हेल्प ऑफ घी या फिर दुग्ध से, और बाद में आपको लेने के लिए बोलना है। मूर्छागत तृष्णा में स्निग्ध अन्नों को खा लेने के बाद जो तृष्णा रोग उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मूर्छा हो सकती है। और उसे शांत करने के लिए अगेन यहाँ पे हनी का काइंड ऑफ जो गुड़ है उसका शरबत यहाँ पे लेने के लिए बोलना है। ओके, शीतल जलपान का विधि, तृष्णा दाह मूर्छा आदि रोगों के कारण विष सेवन से यदि पित्त दोष की वृद्धि हुई है तो स्वभाव से शीतल जल लेने के लिए आपको देना है। ओके, एंड उष्ण जलपान निर्देश, ये अल्टीमेटली आपको अगेन एंड अगेन बोलना है कि हिक्का है, श्वास है, नवज्वर है या फिर राइनाइटिस है, इन रोगों में घृतपान करने के बाद काइंड ऑफ आपको क्या करना है, डेफिनेटली आफ्टर वोमन विरेचन ऑल्सो यू हैव टू गिव द लुकवार्म वाटर टू द पेशेंट। ओके, अल्प जलपान निर्देश करने के लिए बोलना है कि पांडु रोग, उदर रोग, पीनस या फिर राइनाइटिस वगैरह कंडीशन में जलपान हितकर नहीं होता है। ओके, दैट वी हैव टू रिमेंबर कि पांडु रोग, उदर रोग, पीनस या फिर राइनाइटिस, प्रमेह आदि में जो हमारे अल्प जलपान ये लेने के लिए क्यों बोला गया, क्योंकि अल्टीमेटली ये सभी कंडीशन एग्रीवेट हो सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको उष्ण जलपान इंडिकेटेड है। ओके, शीघ्र जल लेने की स्थिति देखिए, यदि रोगी पानी पीने की इच्छा प्रकट करे तो उसी समय उसे देना चाहिए, अदरवाइज देर में अ फैटल कंडीशन। तृष्णा रोग से पीड़ित रोगी को यदि प्यास लगती है या फिर तृष्णा लगती है या फिर थर्स्टी लगता है तो डेफिनेटली यू हैव टू गिव द वाटर विद बाय एडिंग अ काइंड ऑफ शुगर या फिर अ काइंड ऑफ यू कैन से शुगर पार्टिकल्स वगैरह, मधु वगैरह मिलाकर धान्य अम्बू आप मिला सकते हो, उसमें देना है। ओके, उपद्रव वगैरह की चिकित्सा आपको पहले करनी चाहिए, उपद्रव सुखपूर्वक जीते जा सकते हैं यदि तृष्णा रोग की चिकित्सा पहले की जाए तो। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट फॉर आवर तृष्णा रोग चिकित्सा अध्याय। दिस इज द 22nd चैप्टर ऑफ आवर चरक चिकित्सा स्थान, दैट इज कॉल्ड तृष्णा रोग चिकित्सा अध्याय। हियर आई हैव डिस्कस और हियर आई हैव कवर्ड अ काइंड ऑफ तृष्णा डेफिनेशन, तृष्णा प्रकार वगैरह, एंड आफ्टर दैट लास्टली आई हैव कवर्ड अ काइंड ऑफ मेन line of treatment for our Trishna रोग। ओके,